एक समय की बात है, एक सौदागर अपने बड़े जहाज में व्यापार के लिए अनेक देशों में गया और व्यापार खत्म करके अपने घर के लिए लौट रहा था। इतने दिनों के बाद घर लौटते समय वह बहुत खुश था। धीरे धीरे उसका जहाज घर की ओर बढ़ रहा था। वह एकांत में खड़े होकर अपने घर परिवार और अपनी पत्नी के बारे में सोच रहा था और अपने आप से कहता है, आह कितने दिनों के बाद घर लौट रहा हूँ। ऊपर वाले की कृपा से इस बार कारोबार भी बहुत ही अच्छा चला है। सबके लिए उपहार भी ले जा रहा हूँ और सबसे बेहतरीन उपहार मैं अपनी बीवी के लिए लेकर जा रहा हूँ। उसके हाथ में उपहार देने के बाद ही मुझे तसल्ली मिलेगी। जल्दी से मुझे घर जाना है। मैं ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता। उसे उपहार देते ही वह बहुत ही खुश हो जाएगी, लेकिन उसे यह भी बताना होगा कि इस उपहार को बहुत ही संभाल के अपने पास रखे। जब वह सौदागर घर पहुंचा तो उसकी बीवी कहती है, अजी सुनिए, मैंने सारे उपहार देख लिए हैं। क्या मेरे लिए आप कोई भी उपहार नहीं लेकर आए हैं? तो सौदागर कहता है, ऐसा कभी हो सकता है भाग्यवान? यह देखो तुम्हें पसंद आता है कि नहीं। फिर वह अपने उपहार को देखकर कहती है, अरे वह कितना सुंदर हार देखो, चारों तरफ से लाल मोती कितनी ज्यादा चमक रहे हैं, देखो ना। फिर सौदागर कहता है, यह हार जितना सुंदर है उतना ही भयंकर भी है। इस हार का अपमान करोगी तो नतीजा भी बहुत बुरा होगा। दक्षिण में जब मैं व्यापार करने गया था तो मुझे एक साधु महात्मा मिले। उनको मेरा व्यवहार बहुत अच्छा लगा और प्रसन्न होकर मुझे यह हार दिया और कहा, तुम बहुत अच्छे हो, तुम्हारे व्यवहार से मैं बहुत खुश हुआ। सौदागर, यह लो मेरी तरफ से उपहार। लेकिन यह हार दिखने में जितना सुंदर है, लेकिन टूटने के बाद वह उतना ही खतरनाक भी है। अगर यह हार एक बार टूट जाए तो जो यह हार को जोड़ेगा उसकी मृत्यु होना निश्चित है। सौदागर ने इतनी बात अपनी पत्नी को कही तो उसकी पत्नी कहती है, आप डरिए मत, मैं इस हार को अपनी जान से भी ज्यादा संभाल कर रखूंगी। फिर दूसरे दिन सौदागर की पत्नी को उसकी नौकरानी तैयार कर रही थी। तभी उस हार को वह पहनती है और कहती है, आपका यह हार न बहुत खूबसूरत है, आपको बहुत अच्छा लगता है। फिर सौदागर की पत्नी कहती है, क्या आप जानती हैं यह हार मेरे लिए वह कितनी दूर से लेकर आए हैं। इतना वह कहती है कि नौकरानी उस हार में गांठ बांधने जाती है, जिससे वह हार टूट जाता है। फिर सौदागर की पत्नी कहती है, नहीं, यह क्या हो गया, तुमने यह क्या कर दिया। गलती हो गई मालकिन, मुझे माफ कर दीजिए ना, मैं अभी इसको ठीक कर देती हूँ, एकदम नया जैसा कर दूंगी। फिर मालकिन कहती है, मैं माफ बिल्कुल नहीं करूंगी, इसकी सजा तुम्हें भुगतनी पड़ेगी। अब चली जा मेरी आंखों के सामने से। फिर सौदागर की पत्नी उस हार के सारे मोती इकट्ठा करके अपने पति के हाथों में दे देती है। फिर सौदागर कहता है, यह तुमने क्या कर दिया। अब हमारे पास इस हार को तोड़ने के बाद कोई उपाय नहीं। फिर उसकी पत्नी हाथ जोड़कर कहती है, बस एक बार इस हार को दोबारा ठीक कर दो, फिर वादा करती हूँ ऐसी भूल मैं दोबारा कभी नहीं करूँगी। कृपया एक बार मुझ पर दया कीजिए। फिर सौदागर कहता है, तुम जाओ, फिर मैं देखता हूँ क्या कर सकते हैं इसका। फिर उसकी पत्नी चली जाती है और अगले दिन सौदागर गांव में ऐलान करवाता है, रामपुर का सौदागर यह घोषणा कर रहा है कि उनका महान मूल्यवान हार टूट गया है। और भी सुनो, जो भी सुनार इस हार को ठीक करके देगा उसे सौदागर की ओर से 1000 सोने की मुद्राएं दी जाएगी। सुनो सुनो, यहाँ खड़े मत रहिए, जिसको भी आना है वह तुरंत सौदागर के महल में पहुँच जाए।
अगले दिन बहुत से लोग सौदागर के महल में पहुंचते हैं। फिर सौदागर उन लोगों को उस हार की विशेषता के बारे में बताता है कि जो भी इस हार को बनाएगा उसकी मृत्यु निश्चित है। फिर सौदागर कहता है, आप सब ने इस हार के बारे में तो सुन लिया है, तो क्या आप में से कोई है जो इस हार को ठीक कर सकता है? अगर किसी को लगता है कि मैं ठीक कर सकता हूँ तो मुझसे बात करेगा। फिर एक आदमी कहता है, माफ करिएगा सौदागर, लेकिन इस हार के बारे में सुनकर मुझे नहीं लगता है कि कोई भी काम करने के लिए तैयार होगा। चलो चलो सब चलो, हाँ चलो यहाँ से। ऐसा काम कौन करेगा? पैसों की लालच में आके जान थोड़ी ना गवाएंगे। चलो चलो, हमें बहुत काम है, कुछ और काम करके पैसे कमा लेंगे। लेकिन एक गरीब व्यक्ति हाथ जोड़कर वही खड़ा रहता है। तो सौदागर कहता है, क्या हुआ, तुम्हें नहीं जाना? फिर वह कहता है, मैं यह काम करना चाहता हूँ हुजूर। फिर सौदागर कहता है, क्या बात कर रहे हो? तुम इतनी कम उम्र में, तुम्हें मरने का डर नहीं लगता? बिल्कुल भी। मैं हैरान हो गया। फिर वह व्यक्ति कहता है, मैं गरीब माला बनाने वाला आदमी हूँ हुजूर। मेरे घर में एक अंधी बहन है हुजूर। हम दोनों के अलावा कोई नहीं है। मेरी आपसे एक विनती है, अगर इस हार को बनाने के बाद मेरी मृत्यु हो जाए तो आप मेरा उपहार मेरी अंधी बहन को दे देना। सोने की मुद्राओं से उसका जीवन आसानी से कट जाएगा। फिर सौदागर कहता है, ठीक है, जैसा तुम चाहते हो वैसा ही होगा। फिर वह माला बनाने वाला अपने घर जाता है और सारी बात अपनी बहन को बताता है। तो उसकी बहन उसके पैर पकड़कर कहती है, नहीं भैया, आप ऐसा नहीं कर सकते। आपको छोड़कर मेरा इस दुनिया में और कोई नहीं है। फिर रोने लगती है। तो उसका भाई कहता है, अरे पगली, तू रो क्यों रही है? मैं तुमसे कह रहा हूँ ना, मुझे कुछ नहीं होगा। जा, तू जाकर आराम से सो जा और मुझे काम करने दे। फिर वह जाकर अपने कमरे में सो जाती है। फिर वह माला बनाने वाला उन मोतियों को माला के डिजाइन में जमीन पर जमाने लगता है। फिर वह कहता है, अगर मैं इस हार को अपने हाथों से बनाया तो मेरी मृत्यु निश्चित होना तय है। यह तो मैं जानता हूँ। मेरे बचने का एकमात्र उपाय है कि मैं कैसे भी करके इस धागे को अपने आप ही इस मोतियों के अंदर घुसा दूं। लेकिन कैसे? फिर उसे जमीन पर एक चूटा चलता हुआ दिखाई देता है। फिर कहता है, हाँ, मिल गया उपाय। अब यही उपाय मेरी जान बचाएगा। सबसे पहले मैं इस धागे के छोर को शहद में डुबा देता हूँ। उसके मोतियों को इस शहद में मिलाकर सजा के एक लाइन में रख देता हूँ और इस धागे के छोर को रख देता हूँ पहले मोती के सामने और धागे के दूसरे छोर पर मैं गांठ बांध देता हूँ। अब थोड़ा इंतजार करके देखता हूँ कि क्या होता है। फिर वह चूटा शहद के सुगंध को सूंघकर उस धागे को खाने लगता है। फिर वह धागा उसके पीछे चिपक जाता है। फिर वह चूटा एक एक करके मोतियों के अंदर से होता हुआ बाहर निकल जाता है। फिर माला बनाने वाला कहता है, हो गया, हार अपने आप जुड़ गया। वह दिमाग का इस्तेमाल करके मैंने अपनी जान बचा ली। आज इसके बाद हमारे दुख भरे दिन खत्म हो जाएंगे। फिर अगले दिन माला बनाने वाले ने सौदागर को वो हार दिया। तो वह सौदागर कहता है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा, सन्यासी की बात झूठी नहीं हो सकती। शुरुआत में जब मैंने तुमसे बात की तो मुझको लगा कि तुम बहुत अच्छे इंसान हो, लेकिन तुम बहुत बड़े ठग हो। मैंने बहुत ही गलत इंसान के ऊपर भरोसा कर लिया। मुझे पक्का भरोसा है कि यह हार मेरा है ही नहीं, तुमने किसी और का हार मुझे दिया है।
फिर वह माला बनाने वाला कहता है, हुजूर आप मेरी बात को तो सुनिए। तो वह सौदागर कहता है, मैं तुम्हारी कोई बात को नहीं सुनना चाहता। मैं तुम्हें एक दिन का वक्त देता हूँ। अगर एक दिन में मेरा हार नहीं दिया या मेरा रत्न मुझे वापस नहीं दिया तो मैं महाराज से तुम्हारी शिकायत करूँगा और तुम्हें सजा दिलाऊंगा। फिर वापस वह उस हार को लेकर अपने घर आ जाता है और अपनी बहन से कहता है, यह तो मैं अजीब मुसीबत में फंस गया हूँ। अब क्या मुझे सच्चाई अपनी जान देकर ही साबित करनी पड़ेगी? हे ऊपर वाले, मुझे कोई रास्ता दिखाओ। फिर वह कहता है, दिमाग में एक विचार आया है, लगता है इससे काम हो जाएगा। फिर उसकी बहन कहती है, जरूर होगा भैया, आपकी बुद्धि से काम नहीं होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। फिर वह कहता है, देख तुझे मेरी मदद करनी पड़ेगी। जरूर करूंगी भैया, बताओ ना मुझे आपके लिए क्या करना होगा। फिर वह सारी बात उसे समझा देता है। फिर दूसरे दिन सौदागर कहता है, जो सोचा था वही हुआ। वह आदमी बिल्कुल ठग है, नहीं तो वह यहाँ आ ही जाता। ठग है इसीलिए नहीं आया। ऐसा भी तो हो सकता है वह हार को सही करते करते शायद मर गया होगा, मगर ऐसा नहीं होना चाहिए। घर में तो उसकी एक अंधी बहन है और वही है, और वह अंधी बहन मेरे हार को लेकर मेरे महल तक आएगी। वैसे कल सुबह मुझे नगरपाल से मिलकर उसके घर जाना ही होगा। फिर सौदागर सुबह नगरपाल को लेकर उसके घर पहुंचता है तो माला बनाने की अंधी बहन घर के बाहर बैठी होती है। तो नगरपाल कहता है, क्या यही माला वाले का घर है? तो उसकी अंधी बहन कहती है, कौन? मैं नगरपाल, मुझे जानना है कि क्या यही माला बनाने वाले का घर है? तो उसकी बहन कहती है, हाँ वह तो मेरे भैया है। फिर सौदागर कहता है, तुम्हारे भैया को एक बार बुला दोगी? फिर वह अंधी बहन रोते हुए कहती है, भैया तो नहीं है, किसी सेठ के लिए उन्हें हार बनाना था, वही हार बनाने के बाद उनकी मृत्यु हो गई। फिर सौदागर हाथ जोड़कर कहता है, हे ऊपर वाले, मुझे क्षमा कर दो। फिर नगरपाल कहता है, क्या तुम जानती हो तुम्हारे भाई ने वह हार कहाँ रखा है? फिर उसकी बहन कहती है, हाँ वो हार मेरे पास ही है, मरने से पहले भैया वो हार मुझे दे गए, यह रहा वो हार। फिर नगरपाल कहता है, देखिए सौदागर हुजूर, क्या यही आपका वो हार है? सौदागर अपने हाथों में वो हार लेकर कहता है, हाँ यही वो हार है। फिर उसकी बहन वापस कहती है, एक बार दोबारा से अच्छे देख लीजिए महोदय, क्या यह आपका ही हार है? कहीं यह किसी और का तो हार नहीं है? फिर सौदागर कहता है, हाँ यही वो हार है। फिर दोबारा उसकी बहन कहती है, आपसे प्रार्थना करती हूँ कि एक बार और अच्छे से इस हार को देख लीजिए। फिर सौदागर कहता है, हाँ इसी हार की वजह से तुम्हारा भैया तुम्हें छोड़कर चला गया है, लेकिन इस दुनिया में बेटा तुम अकेली नहीं हो, मैं यह वादा निभाऊंगा। फिर सौदागर उसको मोहरे देते हुए कहता है, यह लो तुम्हारे भाई की मेहनत की कमाई, 1000 सोने की मोहरे। तुम्हारे भैया चाहते थे कि यह सारी मुद्राएं तुम्हारे हाथों में ही दूं। फिर उसकी बहन कहती है, माफ कीजिएगा महोदय, लेकिन यह तो सोना नहीं है। फिर सौदागर कहता है, यह तुम क्या बोल रही हो, यह सोने की मुद्राएं हैं। तो उसकी बहन कहती है, मैं अंधी हूँ, इसके लिए आप मुझे ठग नहीं सकते हैं, यह असली सोना नहीं है। फिर नगरपाल कहता है, यह तुम क्या बोल रही हो लड़की, तुम्हें पता भी है यह कौन है? यह तुम्हें कभी नहीं ठगेंगे। क्यों नहीं नगरपाल महोदय, आपसे एक बात बोलूं? सौदागर कहता है, तुम क्या बोलना चाहती हो बेटा? तो वह कहती है, जब मेरे भैया बुद्धि से इस हार को बना के आपके पास लेकर गए थे, तब आपने तो उन पर विश्वास नहीं किया था,
क्योंकि हम गरीब हैं इसीलिए। लेकिन उसी हार को आपने हाथ में लेकर आप निश्चित किया कि यह वही हार है। अब आपको विश्वास इसीलिए हुआ क्योंकि वह मर गया, इसीलिए उसे अपनी जान देनी पड़ी। फिर सौदागर कहता है, तुम मुझे माफ करो बेटा, मैं तुम्हारे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है। तभी घर में से माला बनाने वाला बाहर आता है और कहता है, मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ हुजूर, जो मैंने आपसे झूठ बोला। यह सब इसलिए कि आपकी आंखों के ऊपर से अंधविश्वास का पर्दा उठाने के लिए मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। फिर सौदागर कहता है, तुम्हारे भैया तो जिंदा हैं, हाँ, और आपका हार भी आपके हाथ में सुरक्षित है। फिर सौदागर कहता है, लेकिन मुझे बताओ कि यह संभव कैसे हुआ। फिर माला बनाने वाला कहता है, उस दिन तो आपने मेरी एक बात नहीं सुनी, आज मेरी बात सुन लीजिए। फिर वह सब बताने लगा कि कैसे मैंने धागे में शहद लगाकर और सारे मोतियों को चूटे की मदद से हार बनाया था। हार चूटे ने बनाया था, न कि मैंने बनाया था। फिर सौदागर कहता है, तुम महान हो बेटा, महान हो। मेरी गलती के लिए मैं तुमसे फिर से एक बार माफी मांगता हूँ, मुझे माफ कर दो बेटा। तुम्हारी बुद्धि के लिए यह लो, यह पुरस्कार। सौदागर अपनी सोने की अंगूठी निकालकर उसे दे देता है। फिर माला बनाने वाला खुश हो जाता है और खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करता है। मेरे प्यारे दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।